हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की जियोग्राफी अर्थात भूगोल का लेसन नंबर 1 संसाधन का एक्सरसाइज करेंगे। और ये इसका फर्स्ट चैप्टर है और साथ ही हमने अदर सब्जेक्ट की एक्सरसाइज भी अपलोड कर रखी है, उसे आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह क्लास 8 का लेसन नंबर 1 है संसाधन। संसाधन का क्या अर्थ होता है? संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे स्रोत जिनका उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे भूमि है, जल है, वायु है। इन सभी चीज़ों का यूज मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार कर रहा है, तो ये सभी क्या है, हमारे संसाधन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको संसाधन के बारे में ही बताया गया है। सो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। ठीक है, मैंने साथ ही एक और आपको एग्जाम्पल बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं। मनुष्य जिन भी तत्वों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो आई होप कि संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अक्षयशील संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहा जाता है और मनुष्य इनको अपने इच्छा के अनुसार चाहे जैसे इसका यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? इसका उत्तर है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो जीवाश्मी ईंधन क्या है, अपने जो पेट्रोल डीजल है ना, ये अगर एक बार समाप्त हो जाएंगे फिर ये दोबारा हमें प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे ही संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है जिनका फिर से नवीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हमारे नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नवीकरणीय, ये हमें फिर से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वह अगर एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर वह हमें प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये सब लाखों वर्षों, हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद बने हैं। तो अब इस प्रकार की जब प्रक्रिया होगी तो वो लाखों हजारों साल के बाद ही हमें प्राप्त होगी, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं इसको रोकना होगा और इसी का विवेकपूर्ण उपयोग करने को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अगर पूछा जाए संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं तो कहेंगे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इसमें लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। ठीक है, अब सतत पोषण विकास क्या हो गया, जैसे क्या है कि जो संसाधनों का संरक्षण है इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी तरह से रोक दिया जाए, लेकिन जो उसका प्रयोग है वो इस प्रकार से किया जाए, उस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए ताकि हम लोग तो इसका इस्तेमाल करें, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करे। तो इसी को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। नंबर 1 है मृदा का संरक्षण। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। ठीक है, मृदा क्या होती है, मिट्टी की जो हानि होती है अपरदन से होती है। अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर या बहकर या उड़कर चले जाने को ही अपरदन कहा जाता है मृदा का।
तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10-15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। ठीक है, 10-15 सेंटीमीटर जब आप डंठल छोड़ के काटेंगे तो उसकी जो जड़ें होती है वो उस मिट्टी को पकड़े रहेंगी, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हवा से भी उड़कर जाती है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उससे हवा पर का प्रभाव उस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु के द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, आप मेड़ लगाएंगे और पशुचारण पर भी रोक लगाएंगे तो ही मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। नंबर 2 है वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। ठीक है, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, यानी फैक्ट्रियां बनने लगी हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं और जंगलों को काटा जाने लगा है, वहाँ से पेड़ पौधों को काट के लाकर उससे जो है फर्नीचर बनने लगे हैं। इसकी वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास हुआ है, यानी वनों का विनाश हुआ है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वह वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वन संपदा में वृद्धि होगी और साथ ही मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। नेक्स्ट है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, जो खनिज होते हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम मात्रा में हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं, तो उनका कम से कम उपयोग होना चाहिए। उनके स्थान पर हमें उनके और विकल्प ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट है जल संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। ठीक है, जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुँचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। कहा जाता है कि जल जो पीने वाला जल है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें जल का सोच विचार के उपयोग करना चाहिए। कभी भी फालतू जल नहीं बहाना चाहिए। घर में भी जो भी पानी बचता है किचन में तो उसे हमें पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए, ताकि उसका उपयोग किया जा सके। और हमें जल को कभी भी बिना वजह के नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, जल का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसका उत्तर है, देखो, कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म संसाधन है। ठीक है, जीवाश्मी संसाधन है, इसलिए इसका हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधनों में आता है। नेक्स्ट है सौर प्रकाश, अक्षयशील संसाधन। ठीक है, सौर प्रकाश को आप मिलाएंगे अक्षयशील संसाधन। सौर प्रकाश क्या है? अक्षयशील है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन होते हैं, उसे अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। वन, मानव पूरी संसाधन। वन क्या है? मानव पूरी संसाधन है, इसे मनुष्य चाहे तो फिर से दोबारा से लगा सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें तो वन फिर से तैयार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कहा है पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। ख, उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। उपजाऊ भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग डैश कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे फिल कर लीजिए। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।